गांव और शहर की बहू का समर वेकेशन। ओम पार्वती पतये नमः। ओम मंगलम विवाह गुरु गुरु सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ, चारों वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। थैंक गॉड द ड्रामा इट्स ओवर। पता नहीं मेरी महान सासू माँ इस सड़क छाप पंडित को कहाँ से पकड़ कर लाई थी। पिछले 2 घंटे लगा दिए शादी करने में। इससे बेटर तो रजिस्टर मैरिज होती, एक साइन करो, दैट्स इनफ। उफ, कितनी गर्मी है। मैं तो स्वीट पोटैटो की तरह पक गई इस गर्मी में। उर्मिला और राजेंद्र के 2 बेटे प्रदीप और शुभम थे, जिनमें आशी शहर के मॉडर्न माहौल में पली बड़ी थी, जबकि चंपा गांव की थी, इसलिए उसने बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। दोनों का दहेज एक ट्रक में रखा जाता है। जहां शहरी बहू के दहेज में सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, अलमारी सब कुछ था, वहीं गांव की बहू उसका दहेज बहुत ही थोड़ा था और बोरियों में बंधा था। समझे जी, ये हमारी तरफ से आप सबन के लिए कछु भेंट है, स्वीकार कीजिए। आप तो जानत है, हम तो आशी बिटिया के पिता की तरह कोट पैंट वाले बाबू साहब नहीं है, इसलिए जो बन पड़ा है वो दे दिया है। लालू भाई साहब, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने अपनी हीरे जैसी बेटी हमें दे दी, हम बहुत आभारी हैं। अब इजाजत दीजिए। दोनों बहुएं डोली में बैठकर विदा होकर ससुराल आ जाती हैं, जहां सास उर्मिला दोनों का स्वागत सत्कार करती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू जी। लंबे घूंघट की वजह से चंपा लड़खड़ाते हुए आशी को थाम लेती है। हाय दैया, किरी किरी, बच गए। व्हाट द हेल इज दिस? सीधी खड़ी रहो देहातन कहीं की। सॉरी मॉडर्न देवरानी जी, वो हम लड़खड़ा गए थे। हमारी अम्मा भी ना बड़ी बुड़बक है। हम उनको कहे थे कि हमको ये ऊंची घोड़ी वाली चप्पल मत दिलाना, हम संभाल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं बहू, चलो आ जाओ अब अंदर। मम्मी जी, एक बार मेरे दहेज का सामान देख लीजिए। अरे ओ देहातन, तुम्हारी अम्मा बाबा ने दहेज नहीं दिया क्या? वैसे ये देख मेरे दहेज का सामान। ये रहा सोफा सेट, ये एसी, बेड, फ्रिज, फर्नीचर। शहरी बहू को अपने दहेज पर इतराते देखकर गांव से आई भोली चंपा कहती है, हमारी अम्मा बाबा भी बहुत कुछ दिए हैं, रुकिए दिखाते हैं। चंपा दोनों बोरी खोलती है, जिसमें एक में कच्ची साग सब्जी होती है और दूसरे में फल के तौर में गर्मी के सीजन के पके हुए आम और कटहल थे, जिसे देखकर सास और शहरी बहू का मुंह बन जाता है। हाय हाय, ये क्या, बोरी भरकर सब्जी और आम भिजवा दिया है। वही देखो, आशी बहू के मायके वालों ने कितना कुछ दिया है घर में लगाने के लिए। हाँ, पर इस फ्रिज, एसी, सोफा सेटवा को सिर्फ देख सकते हैं, खा थोड़ी ना सकते हैं। चलिए ये लीजिए सासू माँ, आपके लिए बड़ा सा सीताफल, और ये ससुर जी के खातिर पका हुआ कटहल। ये जेठ जी के लिए ठंडे ठंडे अनानास, और ये मीठे मीठे आम आपके लिए। धन्यवाद बहू, तेरे अनोखे दहेज के आगे तो बहू का दहेज एकदम फीका पड़ गया। थैंक यू चंपा, इस मीठे अनानास के लिए। चंपा की तारीफ होती देखकर शहरी मॉडर्न बहू को चिढ़ मच जाती है। ससुराल की पहली सुबह किरण फूटते ही चंपा साफ सफाई में लग जाती है। थोड़ी देर में सूरज तेज चमकने लगता है। हाय दैया रे दैया, अरे का हो सूरज चाचा, इतना क्यों चमचमा रहे हो? चलो साफ सफाई पहुंचा पांची तो हो गया, सबको चाय पानी बनाकर दे देते हैं। बेचारी गांव की बहू जल्दी धूप में भी काम करती है, पर आशी नई नवेली होने के बाद भी दिन के 10 बजे तक सोई रहती है। यूं ही समय गुजर रहा था। जहां चंपा का पूरा दिन रोटी पानी बनाने में ही बीत रहा था, आशी एसी में वहीं बैठे बैठे घूमने फिरने का प्लान बना रही थी। पता नहीं कैसा टिपिकल ससुराल है। शादी को 2-3 हफ्ते गुजर गए, मगर किसी ने हनीमून की ट्रिप की टिकट्स करना तो दूर, पूछा भी नहीं। ये भी मुझे ही करना होगा। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बहू। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सभी समर वेकेशन के लिए कहीं चले। अभी प्रदीप और शुभम भी घर पर हैं। राय तो अच्छी है बहू, बाद में मौका लगे न लगे, चलते हैं। समर वेकेशन से अनजान चंपा बस सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। अरे कोई हमको भी बताइए, ये समर वेरिफिकेशन कौन सी चिड़िया का नाम है? ये सुनकर आशी उसका मजाक उड़ाती है। तुम्हें समर वेकेशन का मतलब ही नहीं पता? मैं बताता हूँ चंपा, समर वेकेशन का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टियां मनाना। अच्छा, तो फिर कराची, बाराबंकी या खंडाला चलते हैं, या फिर पटना चलते हैं, सब घर घूम कर आए। ओह,
देहातन समर वेकेशन में इंसान किसी हिल स्टेशन या फिर ठंडी जगह जाता है। हम सब मनाली जाएंगे। सब तैयारी में लग जाते हैं। बॉडी लोशन, फेस पैक, फेशियल किट, थोड़ी बहुत सेंटेन प्रोडक्ट्स भी ले लेती हूँ। दैट इज इनफ। पूरा परिवार गांव और शहरी बहू के साथ समर वेकेशन के लिए मनाली जाता है, जहां सब खूब मौज मस्ती करते हैं। जहां समर वेकेशन पर शहरी बहू छोटे और स्टाइलिश कपड़े पहनती है, तो वहीं गंवार बहू बहुत ही सभ्यता के साथ साड़ी ही पहनती है, जिस पर आशी उसके इंसल्ट करती है। ओ गॉड, अरे ओ मेरी गंवार देहाती देवरानी, समर वेकेशन में 6 मीटर की साड़ी लपेट ली। जी वो हमको छोटे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए। फिर सभी बर्फ की वादियों में खूब खेलते हैं। तभी आसमान में बादल छाते हैं, जिन्हें देखकर चंपा कहती है, चलिए हम सब होटल में चलना चाहिए हमें। देखिए मौसम बिगड़ रहा है, तगड़ी बर्फबारी होने वाली है। इस पर आशी बोहें चढ़ाकर कहती है, कोई स्नोफॉल नहीं होगी यहाँ, ये विंटर का सीजन नहीं है। मैं शादी से पहले भी हर साल यहाँ आई थी, इसलिए मुझे यहाँ के मौसम का अच्छे से पता है। मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। अभी तुम ना हमारे समर वेकेशन का नाश मत करो। आशी बर्फ में पैराग्लाइडिंग करने लगती है और तभी बहुत तेज बर्फबारी होती है और आशी फिसल कर चोट खा लेती है। आउच, माय लेग। देखा, चोट खा ली है ना आपने। आप सब अंदर चलिए। अब सब होटल में आते हैं। उर्मिला ठंड से थरथर कांपती हुई अपनी शहरी बहू को कोसने लगती है। आये हे राम, सत्यानाश हो तेरे समर वेकेशन का बहू। पता नहीं समर वेकेशन के लिए तुझे यही जगह सूझी थी। देख एकदम से कितनी ज्यादा ठंड पड़ गई। मेरी तो कुल्फी जम रही है। ओहो, ऊपर से कुछ गर्म शॉल स्वेटर भी नहीं कि ओढ़ लूं। कहा था तुमको उर्मिला जी, ठंडी जगह जा रहे हैं, स्वेटर शॉल रख लो। इसमें मेरी क्या गलती है? आई हैव नॉट आइडिया कि यहाँ पर समर के सीजन में एकदम से बर्फबारी हो जाएगी। मामी जी, एक तो मुझे चोट लगी है और आप सब मुझे ही सुनाई जा रही हैं। मजे तो आप सब ने भी मेरे साथ किए। परिवार में गर्मा गर्मी देखकर बहू सभी को शांत करती है। आप सब झगड़ो मत और ससुर जी चिंता मत कीजिए। मैंने सबके लिए 2-2 जोड़ी गर्म कपड़े रख लिए थे, क्योंकि हम जानते थे कि कुल्लू मनाली और शिमला में बर्फ पड़ती है। खैर, ये लीजिए, पहन लीजिए। माय लेग। रोइए नहीं, आपको गुम चोट लगी है। मैं अभी हल्दी चूना लगा देती हूँ, आपका दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। 2-3 टाइम में ही हल्दी चूने के लेप से आशी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद आशी को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है। चंपा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने ऑलवेज तुम्हारी इंसल्ट की, बट तुमने सबका ख्याल किया। तुम बहुत अच्छी हो। सच में बहू, तू अनमोल हीरा है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए कि तू देहात से आई थी, मैं तुझे देखकर हमेशा दांत पीसती रही, मगर अब तू मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। पूरा परिवार थोड़े दिन वहीं रुककर दोनों गंवार और शहरी बहू का अच्छे से समर वेकेशन करते हैं और घूम घूम कर वापस लौट आते हैं।